हेलो दोस्तों, मैं रजनीश यादव पटना मैथ्स पे आपका स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं लाभ और हानि अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं इसका थ्योरी। ज़्यादा तो थ्योरी है नहीं, एक दो फार्मूला है, मेनली है कि ये कॉन्सेप्ट पे बनता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले लाभ कब होता है लोगों को? लाभ तब होता है जब कोई वस्तु आप किसी फिक्स प्राइस में खरीदे, देन आफ्टर जब बेचते हैं तो उस प्राइस से कुछ ज़्यादा रेट पे बेचते हैं। सपोज दैट कि कोई वस्तु हम 20 रुपया में खरीदे, यदि उसको 22 रुपया में बेचें तो वो 2 रुपया हमको लाभ कहलाएगा। लेकिन वही 20 रुपये में जो वस्तु खरीदे हैं उसको 18 रुपया में बेचते हैं तो वो जो है 2 रुपया हमको हानि होगा। ठीक है, वो 2 रुपया क्या होगा, हमें हानि होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखते हैं लाभ हानि। ठीक है, चैप्टर का नाम रहेगा लाभ और हानि। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अब देखिए प्रॉफिट, इसमें कुछ बेसिक टर्म है। ठीक है, हाँ, क्या आता है? एक तो आता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? कॉस्ट प्राइस, सीपी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीपी बोलते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य वो होता है कि जिस रेट पे आप कोई वस्तु खरीदते हैं वो क्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, दूसरा होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को हम लोग एसपी से रिप्रेजेंट करते हैं, सेलिंग प्राइस। ठीक है, अर्थात जो है आप किसी वस्तु को खरीदे, देन आफ्टर खरीदने के बाद जिस प्राइस पे बेचते हैं, ठीक है, वो होता है आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब बेचने के बाद जो है अब हमें लाभ होता है या हानि होता है, ये डिपेंड करता है कि क्रय मूल्य ज़्यादा है या विक्रय मूल्य ज़्यादा है। जितना में खरीदे थे उससे ज़्यादा में बेचें या जितना में खरीदे थे उससे कम में बेचें। अर्थात यदि कॉस्ट प्राइस, ठीक है, से सेलिंग प्राइस बड़ा हो, ठीक है, तो क्या होगा? लाभ होगा हमें। ठीक है, यदि कॉस्ट प्राइस ही बड़ा हो सेलिंग प्राइस से, तब हमें क्या होगा? हानि होगा। ठीक है, अर्थात लाभ निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है, लाभ बराबर, ठीक है, विक्रय मूल्य अर्थात सेलिंग प्राइस घटाओ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, देन आफ्टर हानि इक्वल टू होता है हानि इक्वल टू कॉस्ट प्राइस घटाओ सेलिंग प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस घटाओ सेलिंग प्राइस। क्यों? क्योंकि इसमें कॉस्ट प्राइस ही ज़्यादा रहता है। ठीक है, हानि होता है कब? जब अब खरीदने का रेट ज़्यादा हो और बिके कम में। ठीक है, इसीलिए उल्टा होता है जस्ट। ठीक है, अब देखिए इसमें, ठीक है, अब हमें पूछेगा एग्जाम में परसेंटेज। ठीक है, कि आप लाभ परसेंटेज बताइए। लाभ प्रतिशत इक्वल टू होता है लाभ अपॉन क्रय मूल्य, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीपी, कॉस्ट प्राइस, इंटू 100। ठीक है, इंटू 100। देन आफ्टर इसी को हम लोग लाभ इक्वल टू इतना है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, लाभ प्रतिशत इक्वल टू एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी गुना 100। हमेशा जो है लाभ परसेंटेज हो या हानि परसेंटेज हो, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस पे, ये ध्यान रहे आपको, क्योंकि कितना में खरीदे उसी के रिस्पेक्ट में ना हम जज करेंगे कि हमें लाभ होता है या हानि होता है। ठीक है, अब देखिए, अब निकालते हैं इसमें हानि। ठीक है, हानि परसेंटेज। अब यदि आपसे पूछ दे हानि प्रतिशत, तो क्या हो जाएगा? हानि अपॉन क्रय मूल्य गुना 100। ठीक है, देन आफ्टर इसी को हम लोग लिखें इस फॉर्म में, अर्थात कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। हमेशा हानि परसेंटेज हो या लाभ परसेंटेज हो, हमेशा निकलता है सीपी पे। ठीक है, क्रय मूल्य पे। ठीक है, बस इतना ही, इंटू 100
बस इतना ही इसमें थ्योरी है और कुछ नहीं थ्योरी है, ठीक है। यही फार्मूला आपको जो है कॉस्ट प्राइस यदि आपको निकालना हो सेलिंग प्राइस, तो यही इसको हम लोग जो है इसी को थोड़ा सा और हम, वैसे तो बहुत सारा फार्मूला बन सकता है, इसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लाभ को एल से रिप्रेजेंट करता है। यदि हमको एसपी निकालना हो तो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट, सॉरी, इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पी से, ठीक है, अर्थात प्रॉफिट, ठीक है। अब इसमें यदि हमको निकालना हो सीपी कॉस्ट प्राइस, तो हाँ इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात हाँ एसपी प्लस लॉस, तो हम लोग क्या हो जाएगा, सीपी निकल जाएगा। तो ये अलग अलग आप इधर से उधर जो है भेजते रहिए, अलग अलग फार्मूला बनते रहेगा, ठीक है। मेन बेसिक फार्मूला बस इतना ही है। देखिए, तो लाभ हानि पे बेस्ड हम लोग सवाल कैसे बनाएंगे, फार्मूला बेस्ड बिल्कुल ही नहीं बनाएंगे, फार्मूला पे बनाने पे हमें लेंदी लगेगा, ठीक है। सारे सवाल्स को प्रॉफिट एंड लॉस हो या आपका साधारण ब्याज हो, चक्रवृद्धि ब्याज हो या परसेंटेज हो, सबको कोशिश करेंगे कि हम परसेंटेज से समझने की, ठीक है। अब जैसे देखिए कि आपको बोलेगा, ठीक है, आपको बोलेगा कि 25% लाभ होता है, कोई वस्तु पे हमें 25% लाभ होता है, ठीक है। 25% लाभ का मतलब हुआ, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करेंगे जिससे कि सवाल देखिएगा, हाँ भारी से भारी सवाल, एकदम कॉम्प्लिकेटेड सवाल बहुत इजीली बन जाएगा। 25% का मतलब हुआ 25/100, ठीक है, परसेंटेज हटाएंगे तो अपॉन 100, इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपया में 25, अर्थात जो है यदि 100 रुपया का सामान है, इस पे 25 रुपया हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक है। यदि इसी को भिन्न में तोड़ेंगे, ठीक है, इसी को यदि भिन्न के फॉर्म में 25 एका 25 से 25 चौके 100, अर्थात इसी को 25% को ही 1/4 लिख सकते हैं, अर्थात हुआ 4 में से 1, अर्थात यहाँ पे भिन्न में कहने का मतलब है कि 4 रुपया जो है क्रय मूल्य है और 1 रुपया जो है मेरा लाभ हो रहा है, अर्थात जो है विक्रय मूल्य जो हुआ होगा इसका 4 + 1 कितना, 5 रुपया में बिका होगा, ठीक है, जिसमें कि 4 रुपया रहा होगा क्या, कॉस्ट प्राइस, और ये रहा होगा प्रॉफिट, और ये सेलिंग प्राइस। सेम इसी तरह ये हो गया आपका सीपी, ये हो गया आपका प्रॉफिट, देन आफ्टर आपका 125% प्रॉफिट पे ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है। आप समझ गए होंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल लीजिए, सपोज दैट आपको देगा 12.5%, ठीक है। 12.5% को हम लोग लिख सकते हैं 25/2 गुना 100, ठीक है। परसेंटेज को हटाएंगे, ठीक है, परसेंट को हटाएंगे तो नीचे बटे 100 होता है, अर्थात 25/200, ठीक है, 25/200, अर्थात कि 200 रुपये पे, 200 रुपये की वस्तु पे, 200 रुपये की वस्तु पे हमें क्या हो रहा है, 25 रुपया लाभ हो रहा है, ठीक है। 25 रुपया लाभ हो रहा है 200 की वस्तु पे। 12.5% कहने का यही मतलब हुआ कि 200 में 25 रुपया। यदि इसको भिन्न में तोड़ें, ठीक है, ये आपका यहाँ पे लिख लीजिए, ये लाभ हो गया, ये आपका सीपी कॉस्ट प्राइस हो गया। यदि आपको पूछे सेलिंग प्राइस, हाँ, तो क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट जोड़ देंगे, ठीक है। कॉस्ट प्राइस और जितना लाभ हुआ वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना है, सॉरी, कॉस्ट प्राइस है 200 + 25, अर्थात 225 रुपया, ये हो गया मेरा एसपी सेलिंग प्राइस, ठीक है। इसी को यदि 25/200 को हम लोग लिखें भिन्न में, 25/200 अर्थात 1/8, हाँ, भिन्न में कहने का मतलब हुआ कि 8 रुपया में 1 रुपया मुझे लाभ हो रहा है, ठीक है। 8 रुपया में 1 रुपया, अर्थात 1 रुपया जो है मेरा क्या है, लाभ है, 8 रुपया जो है मेरा क्रय मूल्य है, और 8 + 1 = 9 रुपया जो है मेरा क्या है, विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है। ये आपका प्रॉफिट है, ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये आपका सेलिंग प्राइस है, ठीक है। अब देखिए इस पे सवाल कैसे आएगा, ठीक है। आपको बोल देगा कि यही 12.5% के रेट से, हाँ, अर्थात आपको बोल देगा कि देखिए आपको सवाल इस पे कैसे आएगा, देखिए इस पे सवाल
आएगा, ठीक है। सपोज दैट जैसे ले लेता है कि 8100 रुपया है, ठीक है, इस पे 12.5% का लाभ होता है, ठीक है। तो हमें कॉस्ट प्राइस बताइए क्या होगा, ठीक है। अब देखिए 12.5% का मतलब होता है 1/8, ठीक है। 1/8 का मतलब हुआ कि 8 में से 1 रुपया लाभ, अर्थात ये है मेरा लाभ, ये मेरा लाभ है अर्थात प्रॉफिट है, और ये मेरा कॉस्ट प्राइस है, सीपी है, कॉस्ट प्राइस। हमें जो है, हाँ, कॉस्ट प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 8 + 1 अर्थात 9, और यहाँ पे दिया हुआ है कि 8100 रुपया में बेचने पर इतना प्रॉफिट होता है, अर्थात ये बेचने का, अर्थात ये जो है मेरा सेलिंग प्राइस है। हाँ, तो यही 9 = मेरा दिया हुआ है 8100 रुपया, इसलिए 9 × 91, 9 × 9 = 81, अर्थात 1 का वैल्यू हो गया 900, ठीक है। 1 का वैल्यू हो गया 900, ठीक है। तो हमें पूछा है क्या है, हमें पूछा सीपी है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है मेरा, 8 है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस 8 है, इसलिए 8 का वैल्यू क्या होगा, 9 × 8 = 7200 रुपया। इस तरह से हम लोग निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले कुछ भी दिया हो उसके पहले भिन्न में चेंज कर लीजिए। भिन्न में जैसे ही चेंज हुआ, सपोज दैट 1/12 हुआ तो 12 में से 1, ठीक है। इस तरह से ये हो गया आपका सीपी, ये हो गया आपका क्या, प्रॉफिट, ठीक है। या हानि होगा तो ये लॉस हो जाएगा, 12 में 1 लॉस हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो इसका जो है सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, ये सीपी हो गया, तो सेलिंग प्राइस 11 हो जाएगा, ठीक है। 1 रुपया कम, 1 रुपया, 12 में से 1 रुपया लॉस हो रहा है, अर्थात 11 में बिक रहा है। इस लॉजिक से हम सारे सवाल बनाएंगे, ठीक है। आज इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, तब तक के लिए धन्यवाद।